वर्डप्रेस जो है वो एक वेब टूल है, वेब सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज़ करते हुए हम बड़ी आसानी के साथ और बहुत ही कम वक्त में और अच्छी और मेयारी वेबसाइट बना सकते हैं। यानी कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको उसको ग्राउंड से बिल्टअप करना पड़ता है। उसके अगर वो डेटा ड्रिवन कंटेंट्स हैं तो डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर करके उसके बाद फिर उसके इंडेक्स पेजेस और सारा कुछ बनाने की ज़रूरत पेश आती है। वर्डप्रेस बेसिकली हमारा ये सारा काम कि उस वेबसाइट को सेट करना, उसकी नेविगेशन वगैरह, उसके अंदर चीज़ें वो बहुत ही आसानी से खुद ही जो है वो हमारे लिए कर देता है। वर्डप्रेस जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसकी मदद से हम वेबसाइट्स, ब्लॉग्स जो हैं वो बना सकते हैं। वर्डप्रेस जो है वो बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। इसके लिए ना तो कोई लाइसेंस ख़रीदना पड़ता है, ना इसके लिए कोई टूल्स ख़रीदने पड़ते हैं। बस जो आपके पास पहले से टूल्स हैं पीएचपी और माई एसक्यूएल वगैरह को यूज़ करने के लिए वही इसमें इस्तेमाल होते हैं। वर्डप्रेस बेसिकली जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि इसमें हम बड़ी आसानी के साथ डिफरेंट किस्म के कंटेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, हमारे पेजेस और इवन ब्लॉग्स वगैरह जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं। ये देखने के लिए कि वर्डप्रेस में किस किस्म की वेबसाइट्स बना सही जा सकती हैं या किस तरह की लोगों ने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं, उसके लिए हम विज़िट करते हैं wordpress.org/showcase। जी, तो इस वेब पेज पर आप देखेंगे कि वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन वालों ने जो भी लोगों ने वेबसाइट्स बनाई गई हैं वो इसके ऊपर रखी हुई हैं, जिससे आपको ये वेबसाइट्स देखकर अंदाज़ा होगा कि वंस आपको वर्डप्रेस यूज़ करना आ गया है तो आप कितनी अच्छी इसमें वेबसाइट्स जो हैं डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अंदर पीएचपी का नॉलेज या कोडिंग वगैरह का नॉलेज नहीं भी है तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पीएचपी का नॉलेज है और माईएसक्यूएल का नॉलेज है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस एजुकेशन की कैटेगरी में देखते हैं। आप इसमें देखें कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स की वेबसाइट्स जो हैं वो इसमें बनी हुई हैं और वो कितनी ज़्यादा जो हैं वो कंटेंट उसके रिच हैं और वो अच्छी जो हैं वो वेबसाइट्स हैं। ये देखें, ये वेबसाइट जो है ये CMS जो वर्डप्रेस है उसको यूज़ करते हुए बनी है और देखें ये कितनी ज़्यादा फ़ीचर रिच है। इसमें गैलरीज़ हैं, इसमें लिंक्स हैं, इसमें ये नेविगेशन है जो कि सारी की सारी वर्डप्रेस के थ्रू मैनेज हो रही है और ये कस्टमाइजेशन इसकी जो की गई है वो इस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत लुक दे रही है। वर्डप्रेस के जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला तो ये फ्री है, बहुत आसानी से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पीएचपी में लिखा गया है, सो पीएचपी को एडिट करना आसान है। माई एसक्यूएल की डेटाबेस बैकएंड पर इसमें यूज़ होती है और इसकी कस्टमाइजेशन बहुत आसान है कि थीम्स बनी बनाई थीम्स मिल जाती हैं जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत लुक दे देती हैं। इसके अलावा इसका जो तमाम स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान है समझना और उसको यूज़ करना। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास जो कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास हमारे वेब सर्वर की डायरेक्टरी का एक्सेस होना चाहिए, यानी कि हम वहाँ पर FTP के थ्रू जो फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर सकें या फ़ाइल वहाँ पर रख सकें। इसके अलावा हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जिसमें कि हम बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल वगैरह जो एडिट करनी है तो वो हम उसमें एडिट कर सकें। इसके अलावा अगर हमने कोई PHP का पेज वगैरह एडिट करना होगा तो उसके लिए हम ड्रीमवीवर वगैरह या कोई और इस तरह का एडिटर यूज़ कर सकते हैं। हमें FTP क्लाइंट चाहिए होगा, ठीक है, और वो FTP क्लाइंट जो है हम यूज़ करेंगे अपने सर्वर पर जो है फ़ाइल्स वगैरह अपलोड करने के लिए। और इसके अलावा हमें डेफ़िनेटली एक ब्राउज़र तो चाहिए ही होगा जिसमें हम अपना जो है व्यू करेंगे उन जो पेजेस को जो कि हम इसके थ्रू बनाएंगे या कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम उसके अंदर उसको एक साइट को जो है एक्सेस करेंगे। सिंपली हमारे पास एक तो पहली बात ये है कि PHP जो है अनेबल होना चाहिए। हमारा वेब सर्वर जो है उसमें PHP का मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास MySQL की डेटाबेस जो है वो वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए।
अगर आपने कभी देखना हो या होस्टिंग कंपनी से कोई होस्टिंग वगैरह बाय करनी हो, तो आप ऐसी होस्टिंग बाय करनी हो जिसमें आप ये चाहते हो कि मेरा वर्डप्रेस जो है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाए, तो आप अपनी होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी से ये कहें कि मुझे ऐसी होस्टिंग चाहिए जिसमें पीएचपी और माई एसक्यूएल की सपोर्ट ज़रूर हो। तो वंस यू हैव पीएचपी एंड माई एसक्यूएल, तो फिर ही आप ये है कि अपना इसके अंदर जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करते हुए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो बेसिकली एक तो हमारे जो www डायरेक्टरी है, जैसा हमने वर्ट्रीगो सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो उस वर्ट्रीगो सर्वर की www जो है डायरेक्टरी है उसको एक्सेस करने का राइट होना चाहिए। इसके अलावा उसी तरह हमारे पास जो है वो ड्रीम व्यूवर या टेक्स्ट एडिटर कोई हो और हमारे पास ब्राउज़र हो और हमारे पास इसमें माई एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो वर्ट्रीगो के साथ ही इंस्टॉल की हुई होगी। सो लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास वर्ट्रीगो सर्वर इंस्टॉल हुआ हो। जब वो वर्ट्रीगो सर्वर इंस्टॉल हुआ होगा तो उसके अंदर ही ऑलरेडी हमारे पास वेब सर्वर और उसके अंदर पीएचपी मॉड्यूल और माई एसक्यूएल जो है वो साथ ही इंस्टॉल हुआ है। अब हमें सिर्फ ये करना है कि www डायरेक्टरी में जो है वो हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पर रख लेंगे और फिर हम उसकी इंस्टॉलेशन चला लेंगे। किसी भी रिमोट वेब सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी अब हम उन चीज़ों को देखते हैं। रिमोट होस्ट यहाँ पर मुराद है कि जैसा हम किसी वेब होस्टिंग कंपनी से जो है वो होस्टिंग का अकाउंट लेते हैं या किसी होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी से हम एक रिमोट सर्वर जो है वो ले लेते हैं जिस पर कि हम अपना वेबसाइट जो है सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें उसकी जो www डायरेक्टरी है या public_html डायरेक्टरी है, बेसिकली ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होता है कि बाज़ लिनक्स सर्वर पर मोस्टली public_html डायरेक्टरी जो आपके होस्टिंग अकाउंट की होती है उसके अंदर जो भी हम HTML पेजेस रखते हैं वो हमें ओवर द वेब जो है वो एक्सेसिबल होते हैं। या अगर हमारे पास कोई विंडोज़ होस्टिंग है तो शायद उसमें www या कुछ और मिलते जुलते नामों से जो एक फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर जो भी टेक्स्ट HTML फ़ाइल या कोई और फाइल हम रखेंगे वो उसके अंदर रन करेगी, तो उस डायरेक्टरी का एक्सेस हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा ड्रीम व्यूवर वगैरह टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा हमें FTP क्लाइंट चाहिए होगा जिसको हम यूज़ करते हुए अपने वर्डप्रेस की जितनी भी फ़ाइलें हैं उन्हें हम रिमोट सर्वर पर जो है वो अपलोड कर देंगे। इसके अलावा हमें एक ऐसा ब्राउज़र चाहिए होगा जो कि जिसमें हम उसको डेफिनेटली एक्सेस करेंगे और उस होस्टिंग अकाउंट के साथ जो कि रिमोट सर्वर पर हो हमारे पास माई एसक्यूएल डेटाबेस का कनेक्शन भी होना चाहिए। अभी सिंपल के तौर पर हम यही अज्यूम करेंगे तो जो हमारी डेटाबेस है वो उसी सर्वर पर रिसाइड करी है जिस सर्वर पर वेबसाइट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये भी हो सकता है कि हमारा होस्टिंग अकाउंट प्रोवाइडर जो है होस्टिंग कंपनी जो है वो हमें किसी माई एसक्यूएल की डेटाबेस का सिर्फ जो है वो एड्रेस दे दे और पोर्ट नंबर वगैरह दे दे, तो उसको भी हम अपने जो है इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान जो है वो फीड करके, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो वेब सर्वर है वो एक लोकेशन पर हो, माई एसक्यूएल का डेटाबेस जो है वो दूसरी किसी सर्वर पर हो, तो इस तरह से भी जो है वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अब हम वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है उसके प्रोसेस को देखते हैं कि किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हम जो है वर्डप्रेस को अपने वेब सर्वर पर इंस्टॉल करने में कामयाब होंगे और फिर हम उसको यूज़ कर सकेंगे। सबसे पहले आप wordpress.org वेबसाइट पर चले जाएं, उसके बाद डाउनलोड वर्डप्रेस पर क्लिक करें। डाउनलोड होने के बाद आपके पास जो पेज लोड होगा उसके ऊपर डाउनलोड वर्डप्रेस 4.4.2 जो इस वक्त करंट वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर लें। अगर आप लिनक्स के सिस्टम पर हैं तो फिर आप .tar.gz फॉर्मेट में डाउनलोड करें, लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो पहला लिंक है डाउनलोड वर्डप्रेस का वर्डप्रेस पर क्लिक करें, तो उसके बाद आपके पास जो है वो वर्डप्रेस का जो है वो डाउनलोडिंग आपके पास शुरू हो जाएगी। डाउनलोड कर लेने के बाद आप इस ज़िप आर्काइव को एक्सट्रैक्ट कर लें। आप देखेंगे कि एक फ़ोल्डर जिसमें के सारे वर्डप्रेस की फ़ाइल्स हैं
वो हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमने ये करना है कि हमने इस जो कंटेंट्स हैं इन कंटेंट्स को या तो अपना अगर लोकल होस्ट पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ब्राउज़र अपना एक्सप्लोरर को यूज़ करते हुए हम जो है इसके अंदर इन फाइल्स को कॉपी कर लेंगे। अगर हम यही फ़ाइलें जो हैं हमने किसी रिमोट होस्ट पर करनी है तो उसे हम एफटीपी के थ्रू एक्सेस करके उसको अपलोड कर लेंगे। इस रिमोट इंस्टॉलेशन में और लोकल इंस्टॉलेशन में बस ये इतना सा फ़र्क जो है वो मेन फ़र्क है। ठीक है जी, बाकी जो दोनों का इंस्टॉल करने का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम इनको फाइल्स को कॉपी करते हैं। हम इस पूरे फ़ोल्डर को ही कॉपी कर लेते हैं और इसको हम जो हमारा वर्ट्रीगो सर्वर है उसे चलाकर उसके www फ़ोल्डर में जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये हमारी तमाम फ़ाइलें जो हैं www फ़ोल्डर में मौजूद हैं। अब ये हमारे लोकल सर्वर के थ्रू एक्सेसिबल होंगी। हम यहाँ पर अपने लोकल होस्ट का एड्रेस लिखते हैं। ये देखें, इससे जब पता चलता है कि हमारा लोकल होस्ट चल रहा है। अब हमने अपने वर्डप्रेस को जो है वर्डप्रेस के फ़ोल्डर में ही रखा था। चाहे तो हम कोई और नाम भी रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन हमने इसको वर्डप्रेस के अंदर ही रखा था। अब हम इसको एंटर करते हैं। अब ये देखें, वर्डप्रेस का कॉन्फ़िगरेशन का जो पेज है वो हमारे सामने ओपन हो गया है। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले जो आपने एक काम करना है, हमने एक MySQL के अंदर एक डेटाबेस बनानी है और ताकि कॉन्फ़िगरेशन में उस डेटाबेस की ज़रूरत हमें होगी। ठीक है जी, और उसको हम वहाँ पर यूज़ कर सकेंगे। हमने एक डेटाबेस बनानी है MySQL में ताकि जब कॉन्फ़िगरेशन के दौरान ये हमसे वो डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगे तो हम उसे यूज़ कर सकें। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप अपने लोकल होस्ट में चले जाएं। अगर आपका रिमोट पर सर्वर है तो उसमें भी PHP my admin इसी तरह यूज़ होगा जिस तरह लोकल में यूज़ हो रहा है। PHP my admin पर क्लिक करें। इसका यूज़र नेम जो हमारे पास रूट और वर्ट्रीगो है। उसके बाद लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस बनाएं। हम इस डेटाबेस का नाम वर्ड प्रेस अंडरस्कोर या वर्ड प्रेस DB हमने इसका नाम रख दिया और हमने क्रिएट कर दिया। अब ये डेटाबेस हमारे अंदर बन गई है। इस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल्स या कुछ हमें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक डेटाबेस अंदर क्रिएट करनी थी। ठीक है जी, अपनी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर लें। उसमें से हम क्योंकि इंग्लिश रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अच्छा, इसके बाद आपको एक वेलकम मैसेज आएगा जिसके अंदर वो कहेगा कि आपके पास डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का होस्ट एड्रेस और टेबल प्रीफिक्स अगर आपने कोई यूज़ करना हो। ये अभी जो टेबल प्रीफिक्स है ये इतना मैंडेटरी नहीं है आपके लोकल होस्ट पर, जबकि आपके पास काफ़ी सारी डेटाबेस बनाने की ऑप्शन मौजूद है, इसलिए इसको अगर आप ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं। सबसे पहले डेटाबेस का नाम हमने वर्डप्रेस DB रखा था। यूज़र नेम हमारा लोकल सर्वर का रूट है और पासवर्ड जो है वो वर्ट्रीगो है। डेटाबेस होस्ट हमारा लोकल होस्ट इसी पर मौजूद है। टेबल प्रीफिक्स जो है वो जितने भी टेबल ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के दौरान बनेंगे, खुद से ये सिस्टम उनके साथ WP लगा देगा। ये उस सूरत में हमें फ़ायदा मंद होगा जबकि हमारे पास एक ही डेटाबेस के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के और भी डेटा टेबल्स मौजूद हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी टेबल्स जो हैं वो वर्डप्रेस से बने वो WP अंडरस्कोर से उनको डिस्टिंग्विश कर दें। तो इसका बेहतर ये है कि आप इसको एज़ इट इज़ रहने दें, इसमें कोई चेंजेस ना करें। ठीक है जी, उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी सही होगी जो हमने ऐड की होगी, यूज़र नेम्स, पासवर्ड, डेटाबेस को एक्सेस करने के सब कुछ, तो हमें कहेगा कि मैसेज देगा कि रन द इंस्टॉल। ठीक है जी, हम रन द इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं।
अब हमारे पास जो है वो मेन जो है इसका साइट की जो है इंस्टॉलेशन के दौरान हमें चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड और ईमेल्स वगैरह हैं, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए होगी। सबसे पहले हमारी ये वेबसाइट है जनाब वर्ड प्रेस फॉर ADP क्लास। ये बेसिकली साइट का टाइटल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यूज़र नेम हम रूट रखना चाहें तो आप रूट रख लें। मैं चाहता हूँ मेरा यूज़र नेम एडमिन हो। पासवर्ड इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है रख लें। कोई भी किसी किस्म का पासवर्ड जो है वो हम इसके अंदर रख सकते हैं डिफरेंट नोयत का। ये हमने पासवर्ड रख लिया। उसके बाद हम अगर आपका पासवर्ड वो वीक होगा तो हमने कंफर्म करना है कि हाँ मुझे वीक ही यूज़ करना है। आप चाहें तो कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं। उसके बाद एक हमें ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, जो कि इन केस अगर हम पे भी पासवर्ड भूल जाते हैं एडमिन का या कुछ, तो हमें उस सूरत में ये चाहिए होगा और इसको जो है हम यूज़ करेंगे पासवर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए। हम यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस दे देते हैं। अच्छा जी। उसके बाद ये वाली ऑप्शन अभी इसी तरह रहने दें और इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक कर दें। जी, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और हमें बताएगा कि हम जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। तो उसके बाद हमने जो यूज़र नेम रखा था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जो उसका पासवर्ड है उसको यूज़ करते हुए हम इसके अंदर इसके एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पहली दफ़ा सिर्फ इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारा जो वेब पेज है वो इस लोकेशन पर, जो कि वर्डप्रेस के फ़ोल्डर के अंदर बनेगा, वो किस तरह का हमारी वो वेबसाइट जो है वो नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट उस फोल्डर में खुद ही जो है वो बन गई है इस वर्डप्रेस के थ्रू। अभी इसकी बहुत ही सादा सी लुक है और इसके अंदर बस एक ये ब्लॉग स्टाइल का कंटेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम इसको फर्दर जो है वो अपने जो इंस्टॉलेशन है इसको एडमिन पैनल के थ्रू जाके मॉडिफाई करेंगे और अपनी वेबसाइट में नई नई थीम्स और चीज़ें इंस्टॉल करके इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन फॉर वर्डप्रेस। जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो उस दौरान हम एक एडमिन यूज़र और उसका पासवर्ड डिफ़ाइन करते हैं। ये बेसिकली इसके थ्रू हम उसके वर्डप्रेस के अंदर सब यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम सारी अपनी वेबसाइट की जो है वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब हम एडमिन पैनल के थ्रू लॉगिन करके देखते हैं। लॉगिन करने के लिए जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो है उस फोल्डर में या उस डायरेक्टरी में जहाँ पर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा उसके अंदर एक पेज बनेगा wp डैश लॉगिन डॉट php, वर्डप्रेस डैश लॉगिन डॉट php। जब हम URL में इस पेज का एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि हमने वर्डप्रेस के अंदर क्योंकि वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था फोल्डर के अंदर, अब इसके अंदर हम wp डैश लॉगिन डॉट php लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस का जो है एडमिन पैनल आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम उस यूज़र नेम को यूज़ करते हुए जो कि हमने इंस्टॉलेशन के वक्त रखा था हम लॉगिन करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है। ठीक है जी। इसके थ्रू हम अपनी तमाम कस्टमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इसके अंदर जो है हम जो भी कंटेंट्स प्लगइन्स जो भी हम देखेंगे कि किस किस तरह से हम इसको बिल्कुल कंप्लीट कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मीडिया ऐड कर सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते हैं।
एडमिन पैनल के थ्रू लॉगिन करने के बाद हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड में हमारे पास तमाम किस्म के टूल्स और ऑप्शन मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को या ब्लॉग को जो है बहुत ज़्यादा हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम इस डैशबोर्ड का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देखते हैं। एडमिन पैनल में लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास टॉप पर जो बार है उसके राइट कॉर्नर पर हमारे पास एडमिन का जो है वो लॉगिन और उसकी पिक्चर वगैरह वो आ जाती है। इसमें हम इसको अंदर जाकर हम जो है वो इसका प्रोफाइल एडमिन यूज़र का प्रोफाइल जो है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड्स वगैरह। राइट साइड पर हमारे पास जो वेबसाइट हमने अभी बनाई है जो कि उसको विज़िट करने का लिंक आ जाता है, और इसके अलावा कुछ मैसेजेस वगैरह और न्यू का बटन होता है जिसके थ्रू हम न्यू पोस्ट मीडिया पेजेस वगैरह बना सकते हैं। हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो मेन मेन्यू आ रही होती है, उसके थ्रू हम अपने जो है वेबसाइट में या ब्लॉग साइट में नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं। मीडिया जैसा कि इमेजेस, वीडियो वगैरह और साउंड क्लिप्स वगैरह जो हैं वो अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर हमने पेजेस बनाने होते हैं और उन पेजेस को जो अपने वेबसाइट के अंदर है वो हम रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कमेंट्स हैं। अपीयरेंस में हम जो है बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अपीयरेंस में हम इसकी थीम चेंज कर सकते हैं, इस मौजूदा थीम को मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, विडगेट्स वगैरह जो है वो लगा सकते हैं अपने जो है मेन पेज पर। इसके अलावा जो मेन्यूज़ हैं जैसे हेडर, वेबसाइट की हेडर और फुटर में जो है मेन्यूज़ आ रही होती हैं, मेन नेविगेशनल मेन्यूज़ आ रही होती हैं, सब मेन्यूज़ आ रही होती हैं, वो चेंज कर सकते हैं। हेडर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने दिखानी है वो हम इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अपीयरेंस में एक एडिटर भी होता है। ये एडिटर बेसिकली हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो बेसिकली ये आपका जो वर्डप्रेस है ये पीएचपी में लिखा हुआ है, तो अगर आप थोड़े से एडवांस यानी कि पीएचपी के यूज़र हो गए हैं और आपको अच्छी चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं, तो आप वर्डप्रेस के अंदर जाकर एडिट करते हुए उस थीम के पेजेस को जो है कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो चाहे आपने किसी जगह पर कोई लिंक है जो थीम के अंदर बने हुए आए हैं, अब आपने उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेरियस प्लगइन्स हैं। ये प्लगइन्स बेसिकली छोटे आप सॉफ्टवेयर के पीसी समझ लें जो कि दूसरे लोगों ने लिखे हुए हैं, जिन्हें हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्लगइन्स हैं जो कैलेंडर शो करती हैं, प्लगइन्स हैं जो यूज़र जो लॉगिन हुए होते हैं उस वक्त वेबसाइट पर उनको शो करती है, एंड थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, इसके अलावा जो है इसी डैशबोर्ड के थ्रू हम यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। जो एडमिन है वो तो ओवरऑल साइट का एडमिनिस्ट्रेटर है, हम आगे सब यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको कुछ लिमिटेड राइट्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टूल्स की ऑप्शन है जिसमें कि डिफरेंट अवेलेबल टूल्स जो हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, जिसमें इसको अपडेट करना वर्डप्रेस को और टैग्स वगैरह जो कि होते हैं उनको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये होगा कि हमने कोई वर्डप्रेस में कोई डेटाबेस बनाई है, ठीक है, और अब हमने उसको जो है वो सारी को जो सेव करना है अपने पास, तो हम एक्सपोर्ट के थ्रू उसका एक ज़िप फाइल बना के ये टूल हमें फैसिलिटी देगा कि हम अपने पास रख लें। बाद में अगर हम किसी और जगह वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बजाय इसके हम सारी कॉन्फ़िगरेशन और सारी कस्टमाइजेशन करें, हम क्या कर सकते हैं कि हम वो जो अपना बैकअप बनाया होगा या जो भी रखा होगा हमने उसको वहाँ पर जो है वो इंपोर्ट करा लेंगे। इसके अलावा हमारे पास सेटिंग है, उस सेटिंग में हम डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। इस वेबसाइट की जर्नल सेटिंग्स हैं, डिस्कशन है, मीडिया है, लिंक वगैरह हैं, उसको हम जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। एडमिन पैनल में लॉगिन करने के बाद हम जो है सबसे पहली जो चेंजेस करेंगे अपने वेबसाइट में वो होगी इसकी जो है वो जर्नल इन्फॉर्मेशन, या ऐसे कि इसकी टैगलाइन है, टाइटल वगैरह है, वो इन्फॉर्मेशन जो है हम इसकी चेंज कर। एडमिन पैनल में लॉगिन होने के बाद हम जो है सबसे पहले सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और फिर जर्नल पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, आपके पास देखा यहाँ पर साइट का टाइटल आ रहा है वर्डप्रेस फॉर एडीपी प्रोग्राम। हम अगर चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं।
चेंज करने के बाद इसके अंदर हम टैग लाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, एडमिन का ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डेट और फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये सारी चेंजेस करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर दें और आपकी जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगी। अब इन चेंजेस को व्यू करने के लिए हम विज़िट साइट करते हैं और हमारे पास देखें कि वो वर्डप्रेस और उसका लोगो वगैरह, अगर कुछ कुछ का लोगो आपने चेंज किया है तो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसी तरह वही यहाँ पर जो है साइट टाइटल में भी जो है और लोगो में चेंजेस आ जाएंगी। ये इसकी बिल्कुल बेसिक्स और जर्नल सी चेंजेस हैं जो ओवरऑल पूरी वेबसाइट को अफेक्ट करेंगी। इसके अलावा सेटिंग्स में मौजूद राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया और लिंक्स वगैरह को जो है आप अभी करंटली जो इस लेवल पर जो है आप उनको एज इट इज़ रहने दें, अभी उनको मॉडिफाई ना करें।